सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो कि क्लास 10th की फिजिक्स का लास्ट यानी कि 6th चैप्टर है, उसका फर्स्ट पार्ट है। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई और जो दूसरे कुछ फिनोमिनाज हैं वो सब। अभी तक हम फिजिक्स के 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने लाइट को दो पार्ट में माना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये सब। केमिस्ट्री के भी हमारे सारे चैप्टर खत्म हो गए और ये क्लास 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा। बायो भी बाद में होगी। और हम जो बाकी चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन जिनमें होता है, जैसे आपके रिफ्लेक्शन हो गया या साइन आई साइन आर वाले रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स हो गए या इलेक्ट्रिसिटी के जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, फिर उनकी वीडियो भी आएंगी। तो आज हमें स्टार्ट करना है ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यही चीज़ होनी चाहिए कि ह्यूमन आई क्या होती है। सबको पता है व्हाट इज़ ह्यूमन आई। एक हमारा ऐसा ये सेंस ऑर्गन है, ठीक है। हमारा एक ऐसा ही ऑर्गन है जिससे हम देख सकते हैं। हम कुछ भी चीज़ जो हम देख पा रहे हैं वो हो रही है बाय द हेल्प ऑफ अवर ह्यूमन आई, ठीक है। सारे फिनोमेना, जैसे इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो और आपके सामने एक कॉपी होगी, एक पेन होगा, आपके सामने एक लाइट जल रही होगी, जो भी सारे फिनोमेना आई, ये जो सब देख पा रहे हो आप, ये है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन आई। जो हमारी ह्यूमन आई है ये वर्क करती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना पे। ठीक है। और ये जो एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना पे वर्क करती है, इसके पूरे हमें कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब देखनी है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हमारी ह्यूमन आई है, ये सिर्फ एक आई नहीं होती, इसके अंदर भी काफ़ी पार्ट्स होते हैं। जैसे ह्यूमन आई के मेन पार्ट्स जो कुछ होते हैं, दैट इज़ आपका कॉर्निया। सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी, जिससे एक इमेज बन पाती है और आप देख पाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। प्यूपिल, कुछों के नाम आपने सुने भी होंगे, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ठीक है। तो ये कुछ मेन पार्ट्स हैं हमारी ह्यूमन आई के। आपको पता है जो हमारी एक आई बॉल होती है, दैट इज़ या तो सर्कुलर शेप कह लो या स्फेरिकल शेप कह लो, और उसका एक एवरेज जो डायमीटर होता है दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ आई, जो मेन पार्ट आता है हमारा आई की कंस्ट्रक्शन। तो हमारी, अगर हम ह्यूमन आई के बारे में बात करें तो हमारी ह्यूमन आई कुछ ऐसे दिखती है। ये बाहर से नहीं, अंदर से। ठीक है। ये हमारी आई का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। आप बाहर से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं देख सकता इसे, ना कि हम किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट से हम ऐसे नहीं देख सकते। लेकिन जो अंदर से आपका स्ट्रक्चर होता है ये कुछ ऐसा होता है। जो मेन इसके पार्ट्स है मैंने अभी आपको बताया, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। रेटिना, ऑप्टिक नर्व, विट्रियस ह्यूमर, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, एक्विस ह्यूमर और क्रिस्टलाइन लेंस। जो आपकी आई का फ्रंट पार्ट होता है, ये जो शो भी कर रहा है, ये लेबल डायग्राम है एक, उसमें जो ये शो भी कर रहा है, जो आपके फ्रंट पार्ट ऑफ आई होता है, दैट इज कॉर्निया। ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है और बाहर की तरफ आप देख रहे हो बल्जिंग आउटवर्ड्स है। ठीक है, इट इज बल्जिंग आउटवर्ड्स। तो ये जो बाहर वाला सरफेस है एक कॉन्वेक्स शेप का एक, तो ये आपका होता है कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। और बाहर की तरफ को एक ये शेप इसकी होती है बल्जिंग आउटवर्ड्स। जो आपकी लाइट होती है ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके, वो हमारी आई में एंटर होती है थ्रू कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इट इज़ द आइरिस। अब ये आइरिस क्या होता है? आइरिस एक फ्लैट, जो आपको दिख भी रहा है, एक कलर्ड रिंग शेप मेम्ब्रेन है। ठीक है। और ये होता है हमारा जस्ट कॉर्निया के पीछे। ये आइरिस के बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा होल है। ठीक है, एक गैप दिया हुआ है। अब ये जो गैप है, इसमें से इसका भी एक रोल होता है और इस गैप को ही हम कहते हैं प्यूपिल ऑफ द आई। ठीक है। जो एक
थोड़ा सा यहाँ पे गैप दिया हुआ है बिटवीन आयरिस, या एक कह सकते हो आप होल है इन आयरिस, इसे हम कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल आपको वैसे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ये ब्लैक दिखता है बिकॉज ऑफ द होल। ठीक है, एक ये क्योंकि इस पर कोई लाइट नहीं होती, रिफ्लेक्ट करने की लाइट नहीं होती, एक एक आप कह सकते हो गैप है या फिर एक होल है, तो इस वजह से ये आपका ब्लैक कलर का दिखता है। जो आपका आई लेंस है, मेन पार्ट आई का लेंस, ठीक है, आपने सुना भी होगा कि आई का लेंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ लोग आई लेंस ही लगाते हैं। तो वो क्या लगाते हैं, तो जो आई लेंस होता है एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, नाम से पता चल रहा है एक लेंस है ये, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एक जेली टाइप का मटेरियल होता है, जेली से आप समझ पा रहे होंगे, एक हल्का सा स्पॉन्जी सा मटेरियल आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे अगर आपने वो टॉफ़ी खाई हो जस्ट जेली, तो वो जो उसका एक स्ट्रक्चर होता है ना, जो उसकी शेप होती है, जो उसका टेक्सचर होता है, उस टेक्सचर का सा होता है, मतलब एक थिक भी नहीं कहेंगे हम उसे, सॉलिड भी नहीं कहेंगे, लिक्विड भी नहीं कहेंगे। तो वो जो आपका मटेरियल होता है वैसा होता है आपका आई लेंस, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो आई लेंस अपनी शेप भी चेंज कर सकता है। आपने देखा होगा अगर आप टॉर्च को अपनी आइज पे फोकस करो तो शेप में कुछ आई की चेंज होता है, ठीक है। तो ये वो भी अब हम आगे पढ़ेंगे। तो आई लेंस भी अपनी शेप चेंज कर सकता है, वो थिक हो सकता है, थिन हो सकता है, जिससे कि रेटिना पे वो इजीली लाइट फोकस कर सके। जो आई लेंस है अपनी पोजीशन में रहता है, और इसी पोजीशन में रखते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स रखते हैं आई लेंस को अपनी शेप में। अब जो सिलेरी मसल्स होते हैं, यहाँ पे हमने तब भी लिखा था इंपॉर्टेंट पार्ट में, और यहाँ पे भी गिवन है सिलेरी मसल्स, ये आपको साइड में दिख रहे होंगे। ये जो एक ऑरेंज सी शेप है, ये एक इधर और एक इधर, ये दोनों हैं आपके सिलेरी मसल्स। ये आई लेंस की थिकनेस को चेंज करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि फ्लेक्सिबल होता है, अपनी शेप चेंज कर सकता है, थिक या थिन हो सकता है, तो सिलेरी मसल्स आई लेंस की थिकनेस को चेंज करवाते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि फोकल लेंथ जो होती है आई लेंस की, वो चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग इट शेप, और वो होता है हमारा बाय द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो आता है रेटिना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप कह सकते हो, जिस स्क्रीन पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड रेटिना। ठीक है, यहाँ इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, रेटिना आपके आई लेंस के पीछे होती है, और आई का एक बैक पार्ट पे होती है, आपको दिख रही है पीछे की तरफ है यहाँ रेटिना। ठीक है, अब दो ह्यूमर यहाँ पे दिए हुए हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर। अब ये जो एक्वस एक्वस नाम से पता चल रहा है वाटर, तो जो ये वाटरी लिक्विड होता है हमारे कॉर्निया और आई लेंस के बीच में, इसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो एक आपका वाटरी पोर्शन होता है, वाटरी लिक्विड होता है बिटवीन कॉर्निया और आई लेंस, वो होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। और जो स्पेस होती है बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, तो रेटिना और आई लेंस के बीच की जो स्पेस होती है वो जेली जैसे सब्सटेंस से मिलकर बनती है, एंड दैट इज विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, वाटरी लिक्विड होगा आपका एक्वस ह्यूमर, और जेली लाइक सब्सटेंस होगा आपका विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, अब जो हमारा ऑप्टिक नर्व आती है, ऑप्टिक नर्व ये ट्रांसमिट करती है जो आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं फ्रॉम द आइज टू द ब्रेन। ठीक है, ये यहाँ से आपको जाती हुई दिख रही है, ये आपकी आई पे जो इमेज बनी, उसके जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वो आपके आई से ब्रेन तक लेके जाते हैं। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब आपको पता चलता है कि किसी की ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई। ठीक है, तो वो जो इमेज के एक जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस बन रहे हैं वो आपकी आई से ब्रेन तक नहीं जा पा रहे। तो ये होती है हमारी आई की कंस्ट्रक्शन, इसके डिफरेंट पार्ट्स, और क्या होता है हमारा हल्का सा ह्यूमन आई, हमने ये डिस्कस किया। कल हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, और ये जो छोटे छोटे कुछ पार्ट्स पढ़े, इनके डिटेल में इनके फंक्शंस भी पढ़ेंगे, जैसे आयरिस, प्यूपिल, रॉड्स, कोन्स आगे पढ़ने होंगे। ठीक है, डिफरेंसेस कैसे कैसे होते हैं सबकी आईज में, ये सब। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। Subscribe the channel and stay tuned for later updates. Thank you.